हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं इडियम फिशेस का पार्ट 11। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, गुप्त नीति, सीक्रेट पॉलिसी। अब इसको इस तरीके से दोस्तों याद कर सकते हैं, होल एंड कॉर्नर। या तो किसी बहुत बड़ा होल है उसमें जाके बातचीत कर रहे हैं, या तो आप मान लीजिए कॉर्नर है, कोई कोना है किसी घर का, वहाँ पे जाके आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया एक गुप्त नीति, क्योंकि ये एक तरफ जाके एक कॉर्नर में या किसी बहुत बड़ा होल है उसमें जाके हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि इसको खुले में तो बात नहीं कर सकते, तो इसी को कहते हैं सीक्रेट पॉलिसी यानी गुप्त नीति। नेक्स्ट हमारा हुई एंड क्राई, हो हल्ला, एनी लाउड लाउड पब्लिक आउट क्राई। हुई होता है रंग, एंड क्राई चिल्लाना, मतलब रंग उड़ा के चिल्लाना। तो हो हल्ला यानी कि वो जो होली में होता है बहुत बार कि हम रंग उड़ा के चिल्लाते हैं। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं कि हुई एंड क्राई, हो हल्ला, लाउड पब्लिक आउट क्रेसी। नेक्स्ट हमारा हस मनी। हस मनी होता है किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा। मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेटली। हस मनी होता है कि हंस होता है, मान लीजिए हंसी वाला, मतलब खुशी से आया हुआ पैसा। ठीक है, तो खुशी से आया हुआ पैसा, अब उसको आप रखेंगे ऐसे तो टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए उसको क्या है कि छुपा के रखते हैं। हंस 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 मतलब हंसी, हंसी वाला मनी उसको छुपा के रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इन अ नट सेल, संक्षेप में, अ वेरी ब्रीफ फ्रॉम। इन अ नट सेल, नट सेल होता है, देखिए नट सेल, नट को सेल यानी बेच देते हैं। ठीक है, तो नट को बेचना यानी कि संक्षेप में छोटा काम होता है। नट को कोई बेचेगा तो क्या होगा, छोटा काम। ठीक है, संक्षेप, वेरी ब्रीफ फ्रॉम। इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित में। इन प्रिंटेड और रिटन फ्रॉम। अब क्या है कि ब्लैक एंड वाइट से हम समझ सकते हैं, ब्लैक होता है अक्षर होता है, वाइट हो जाता है पेज होता है। ठीक है, तो वाइट पेज पे ब्लैक कलर से लिखना, ठीक है, उसी को कहते हैं लिखित। अब इन प्रिंटेड और रिटन फ्रॉम। इन फुल स्विंग, स्विंग माना मतलब होता है झूला या झूलना। ठीक है, तो पूरे जोरों से, यानी कि अब कोई एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, यानी कि अब क्या है, झूले पर कोई जोर से आपको ढकेल दिया। ठीक है, स्विंग माने झूला होता है। ठीक है, तो पूरे जोरों के साथ ढकेलना। ठीक है, ढकेल दिया तो आप गए, और देखते हैं पहाड़ों पर लगा होता है जिसमें कि आपको पूरी प्रोटेक्शन के साथ बांध के फिर ढकेला जाता है, तो आप इधर से यहाँ से लेके उस पार तक जाते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं स्विंग, फुल स्विंग, पूरी जोरों से। इन द ब्लू, दुख संताप में। इन डम्प डिप्रेस्ड। अब जैसे ब्लू, ब्लू होता है नीला। ठीक है, आपके आँख से नीले आँख से पानी, यानी ब्लू पानी गिरने लगे, तो पानी अगर आँख से गिरने लगता है तो आप दुखी हैं, यानी कि तभी आपकी आँख से पानी गिर रहा है, क्योंकि सूखी खुश आदमी तो रोएगा नहीं। ठीक है, ब्लू पानी हो गया, पानी नीला आपके आँख से नहीं गिर रहा है, तो यानी कि ना डम डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन द लॉन्ग रन, अंततः, अल्टीमेटली। रन होता है लॉन्ग रन, यानी कि आप दौड़ते जा रहे हैं लंबा, मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, तो उसे कहते हैं अंततः, अल्टीमेटली, यानी कि उस भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, मतलब अंततः उसका कोई अंत नहीं है। लॉन्ग रन, भागते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन द निक ऑफ नेम, ठीक समय पर। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। निक नेम होता है, निक माने होता है अच्छा टाइम। ठीक है, यानी कि कोई मान लीजिए कि कुछ कहीं मान लीजिए कोई जाने वाला है। ठीक है, कोई, तो वहाँ पे आप पहुँच गए, तो आप भी साथ में चले गए, तो वो बहुत अच्छा समय, तो मतलब कि कहीं घूमने टूर पे जा रहे थे लोग, आप गए, आपको भी ले लिए साथ में। ठीक है, तो वो होता है निक टाइम, बहुत अच्छा आपके लिए समय। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा
इन द सेम बोट, एक ही हालत में, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम। इन द सेम बोट होता है, देखिए अब इस तरीके से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी बोट पे बैठा है, ठीक है, आप भी उसी बोट पे बैठे हैं, उसका जो भी हालत है, मतलब घर की आर्थिक स्थिति या कुछ भी इस तरीके से उस आपका भी वही स्थिति है, इसलिए आपने भी बहुत अच्छा वो क्या नाम है बोट नहीं चुना और उसने भी नहीं चुना, जैसा मिला उसी बैठ के चले गए, ठीक है। तो शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम। इनवोग होता है प्रचलित। इन द करेंट फैशन, वो होता है प्रचलन में कुछ हो, जैसे फैशन है, बहुत लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, कहते हैं फैशन है, फैशन में सब चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्स एंड आउट्स, विस्तृत विवरण। इंट्रिकेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, फुल डिटेल। इन्स एंड आउट यानी बाहर और अंदर कोई भी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत किसी घर से हो गया, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इसके पूरा विवरण लीजिए, इसके घर के अंदर का पूरा और बाहरी जितनी भी लोग हैं इससे मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, पूरी तरीके से उसका विवरण हमको लेकर दीजिए, कोई दिक्कत अगर हो गई है तो, ठीक है। तो उसे कहते हैं इन्स एंड आउट्स, विस्तृत विवरण। नेक्स्ट है हमारा आयरन हैंड, आयरन फिस्ट, कलाई से, रिगोरस कंट्रोल। मतलब आयरन हैंड क्या होता है, लोहे वाला हाथ, ठीक है, और आयरन फिस्ट है ना, कड़ाई से। अब मतलब आयरन हैंड मतलब लोहे का हाथ से, अगर लोहे वाले हाथ से किसी को पकड़ लिया जाए, ठीक है, तो वो बहुत कड़ाई से पकड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एकदम बहुत मजबूत होता है लोहा, ठीक है। तो आयरन फिस्ट और आयरन हैंड, कड़ाई से, रिगोरस कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा इचिंग पाम। इचिंग पाम होता है रिश्वत लेने की आदत, क्रेविंग फॉर ब्राइब। अब इस तरीके से मान लीजिए इचिंग पाम यानी आपका हाथ खुजला रहा है, ठीक है, तो हाथ खुजलाने का मतलब कि आप समझ रहे हैं कि कहीं से पैसा आने वाला है, यानी कि रिश्वत लेने की आदत होना। आपका हाथ खुला रहा है यानी कि आप कहेंगे कि आप कहीं से माल या मनी आने वाला है, ठीक है। तो ये क्रेविंग फॉर ब्राइब। नेक्स्ट हमारा इट्सी बिट्सी। इट्सी बिट्सी होता है अत्यंत छोटा, वेरी स्मॉल और टेनी। इट्सी बिट्सी, इसको क्या करें, इट्सी बिट्सी इट्सी बिट्सी इट्सी बिट्सी इट्सी बिट्सी। नेक्स्ट हमारा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जो आदमी किसी भी काम में निपुण न हो, किसी भी लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता हो। अ पर्सन हु नो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बट इज अ मास्टर ऑफ नन। जो आदमी किसी भी काम में निपुण न हो लेकिन कार्यों की जानकारी रखता हो, यानी कि आप इस तरीके से मान सकते हैं, मतलब एक्सपर्ट आदमी ना हो, ठीक है, लेकिन उसकी जानकारी है कि थोड़ा मोड़ा वो कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक का काम हो गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कहीं से फॉल्ट हो गया तो वो तो आएंगे तो मिस्त्री लोग या मैकेनिक आके करेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा जानकारी होता है तो आदमी आके अपने हाथ से ही कर देता है, ठीक है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, थोड़ा मोड़ा जानकारी सब चीज़ की है लेकिन वो उसमें मास्टर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा इडियम फ्रेजेस का पार्ट 11 यहाँ पे पूरा होता है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट जो भी है पार्ट में, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।